बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो चैप्टर हमारा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज कॉल्ड माइंड मैप। मतलब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जो हमने कल पढ़ा था उसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो द फर्स्ट हमने बात की थी सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर, सीमी नॉर्मली हम बोलते हैं किस चीज़ को? सीमी हम बोलते हैं हाफ। सो दिस इज कॉल्ड हाफ कंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है? ये लाई करता है हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। सही है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब इसकी रेजिस्टेंस जो है हमारे पास चेंज होती रहती है। सही है। सो सेमीकंडक्टर जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं हाफ कंडक्टर। मतलब ये कभी कभार कंडक्टर होती है, कभी कभार हमारे पास क्या होती है? इंसुलेटर होती है। सो इट्स वैल्यू चेंजेस। अब ये सेमीकंडक्टर जो हमारे पास है इसकी हमारे पास टू टाइप्स है। द फर्स्ट वन, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर हमारे पास होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये भी याद रखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास वो कंडक्टर होता है जिसमें हमारे पास जो इम्प्योरिटी होती है वो इम्प्योरिटी हमारे पास क्या होती है? वो इम्प्योरिटी हमारे पास जीरो होती है। मतलब यहाँ पर हमारे पास इम्प्योरिटी नहीं होती। सो वो सेमीकंडक्टर जिसमें हमारे पास इम्प्योरिटी नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। या हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होते। अब अगर इसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर में 0 केल्विन रख लूँ तो 0 केल्विन पर ये परफेक्टली इंसुलेटर होगा। सही है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब पिछले टॉपिक के एंड में हमने बात की थी कि हर एटम का जो होता है उसके हमारे पास दो बैंड्स होते हैं। एक हम इसको कहते हैं वैलेंस बैंड और दूसरा जो बैंड होता है वो हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड। सो अगर ये कंडक्शन बैंड हमारे पास एम्प्टी है सो इट मींस कि हमारे पास फ्लो नहीं होगी करंट की और ये हमारे पास परफेक्टली इंसुलेटर होगा। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास वैलेंस शील्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन कंडक्टिंग बैंड जो है वो हमारे पास क्या होता है? दैट इज एम्प्टी। सो ये 4-5 पॉइंट्स जो है हमारे पास क्या है? सारे के सारे हमारे पास एमसीक्यूज है। इसके अलावा ये जो ग्रुप 4 है हमारे पास पीरियडिक का, वो हमारे पास क्या है? दीज आर सेमीकंडक्टर्स। सही है। सो इसको हम डिनोट कर लेते हैं +4 से। सो ग्रुप 4 आर व्हाट? ग्रुप 4 आर सेमीकंडक्टर। सही है। अब ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है इसकी बीच जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं बैंड गैप एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? बैंड गैप एनर्जी। सो बैंड गैप एनर्जी का इंसुलेटर के बजाय सेमीकंडक्टर की कम होती है। सेमीकंडक्टर की बैंड एनर्जी क्या होती है? Eg पर सेमीकंडक्टर हमारे पास जो है वो कम होती है गैप एनर्जी ऑफ दैट ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर की हमारे पास बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इंसुलेटर में हमारे पास जो मूवमेंट है वो नहीं होती, हमारे पास करंट जो है मूवमेंट नहीं करती। लेकिन सेमीकंडक्टर को हम थोड़ी सी थर्मल एनर्जी दे दें तो बांड्स ब्रेक हो जाएंगे। बांड्स के ब्रेक की वजह से यहाँ पर होल्स क्रिएट होंगी और ऊपर हमारे पास क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगी। तो फिर सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होगा? कंडक्टर के तौर पर काम करेगा। सही है। अब अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है लाइक दिस इज +4 ग्रुप का एक एटम है हमारे पास। सही है। ये हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास किस चीज का? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो ग्रुप 4 में है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कंप्लीशन के लिए। नोबल गैसेस की तरह अगर ये बन जाए तो ये क्या करता है? ये हमारे पास नॉर्मली 4 बॉन्ड्स जो है बनाता है। अब अगर इसको हम देख ले तो इस केस में हमारे पास इसका जो वैलेंस बैंड है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। लेकिन इसका कंडक्शन बैंड जो हमारे पास है क्या है? दैट इज एम्प्टी। अब अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास एक होल क्रिएट होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस बॉन्ड से कहाँ पर जाता है? कंडक्शन बॉन्ड पर। तो यहाँ पर खाली जगह रह जाएगी, इसको हम कहते हैं होल, और ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चली जाती है। सो जब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है 1
बॉन्ड, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है तो क्या बनते हैं, एक हमारे पास बन जाता है होल, एक हमारे पास बन जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड में चला जाता है और ये हमारे पास जो होल है ये कोवेलेंट बॉन्ड में रह जाता है। सही है, सही है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जिस जगह से ये गया है यहाँ पर हमारे पास डिफिशियंसी हो गई, किस चीज की, इलेक्ट्रॉन की। सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस होल पर पॉजिटिव चार्ज है इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। असल में ये खाली जगह होती है, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये चार्ज है, लेकिन होती नहीं। सो दिस इज जस्ट फॉर कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन। अब इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल and electron hole pair generation, a generation of electron and hole from breaking up a single covalent bond। सही है। अब ये भी हमें पता है कि अगर एक बॉन्ड टूट जाता है तो एक होल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन। अगर 2 बॉन्ड्स होंगे या इसी तरह अगर 3 बॉन्ड्स होंगे तो 3 बॉन्ड से क्या बनेंगे, 3 बॉन्ड जब ब्रेक हो जाते हैं तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और 3 हमारे पास क्या होते हैं, 3 हमारे पास होल्स बनते हैं। सही है। सो जब 3 बॉन्ड्स हमारे पास ब्रेक होगी तो क्या बनेंगे, हमारे पास बन जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 हमारे पास क्या होंगे, 3 होल्स बनेंगे। सही है। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी उतनी नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होल्स होंगे। और इसको हम कहते हैं एन आई, ये दोनों बराबर होंगे, इसको हम कहते हैं क्या, एन आई। एन आई मीन इंट्रिंसिक डेंसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक डेंसिटी, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछे कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन पेयर होल जनरेशन में 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए तो हमारे पास इंट्रिंसिक डेंसिटी क्या होगी, आपको कहे कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए तो हमारे पास एन आई किस चीज की बराबर होगी। सो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए तो इसका मतलब है कि 10 बॉन्ड टूट गए, 10 बॉन्ड टूट गए मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए और 10 हमारे पास होल बन गए। सो ये हमारे पास एन आई किस चीज के बराबर है, एन की, और दैट इज इक्वल टू 10। सही है। अगर आपसे कहे कि हमारे पास इंट्रिंसिक डेंसिटी जो है, ये एक एमसीक्यू हो गया, अगर हमें कहे कि इंट्रिंसिक डेंसिटी हमारे पास 20 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल कितने होंगे, तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20। सो एन आई जो है वो एन और पी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एन आई हमारे पास क्या है, हमारे पास एन और पी के बराबर है। सो अगर आपसे दोनों पूछे कि हमारे पास एन क्या होंगी और पी क्या होंगी, दोनों सेम होंगी तो उसको हम ऐड करेंगे। अगर आपको होल्स गिवन हो या इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई भी गिवन हो, उसको आप 2 दफा ऐड करेंगे। सही है। सो अगर ये 10 हो गए तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, 10 बन जाएंगे। सही है। सो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, टोटल हमारे पास बन जाएंगे 20। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेशन। सही शो। अब जब हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही हमारे पास होल्स होते हैं, दैट इज परफेक्टली इंसुलेटर। अब अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, इसको हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक जाएंगे, हमारे पास होल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब हमारे पास ये बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर। सही है। अब टेम्परेचर कम करेंगे तो ये इंसुलेटर होगा। सो सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो हमारे पास होता है वो कंडक्टर होगा, आल्सो इंसुलेटर भी होगा। इंसुलेटर कब होगा, जब टेम्परेचर लो होगा, और जब टेम्परेचर हाई होगा तब हमारे पास कंडक्टर होगा। लो इसलिए होगा कि इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास होल्स होते हैं। सही है। सही शो। Now, the next topic is doping of impurities. डोपिंग हम क्या किसे कहते हैं, डोपिंग इज अ प्रोसेस, आईएनजी है मतलब एक काम हो रहा है। सो डोपिंग इज अ प्रोसेस, ये हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी किस चीज को ऐड कर लेते हैं, वो ऐड करते हैं किस चीज को, सेमी कंडक्टर।
सही है। अब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है दैट इज पुअर कंडक्टर। नॉर्मल टेम्परेचर पर जब हमारे पास एक सेमीकंडक्टर होता है तो हमारे पास क्या करता है, दैट डज नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सही है। नॉर्मल जब हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो जाए, एक अच्छा कंडक्टर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे। इम्प्यूरिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या होल्स ऐड करेंगे। अब ये करंट जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सो अगर हम इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, वो अच्छे कंडक्टर बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करते हैं इम्प्यूरिटी। अब याद रखें कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है वो हमारे पास किस ग्रुप का होता है, दैट इज ऑलवेज +4। अब ये जो इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं हम इसमें रिप्लेस करते हैं आइदर ग्रुप 3 या आइदर ग्रुप 5। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्रुप 4 का एलिमेंट है। एक हमारे पास क्या है, ग्रुप 4 का हमारे पास सेमीकंडक्टर है। तो इसमें ना हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही हमारे पास क्या है, इसमें ना हमारे पास होल्स है। सही है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में अगर हम ग्रुप 5 का एक एटम इसमें डाल दें, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रुप 5 का हमारे पास एक एलिमेंट क्या है, जो भी है, लेकिन ग्रुप 5 की एलिमेंट्स में हमारे पास क्या होती है, ग्रुप 4 में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंशियल में, और ग्रुप 5 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। सो अगर एक को मैं रिप्लेस कर लूँ ग्रुप 5 से तो क्या होगा, ये तो दूसरे एटम के साथ 4 बॉन्ड्स बना लेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर ये बाहर होगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स्ट्रा रहेगा। ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 5 का, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इम्प्योरिटी हो गई। सही है। अब ये भी हो सकता है अगर मैं ग्रुप 3 का डाल दूं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक होल की अब हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की हमारे पास अब कमी है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन जब नहीं होता किसी जगह पर तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होल, जो खाली जगह है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो क्रिएट हो गई, होल क्रिएट हो गई। सो द क्रिएशन ऑफ आइदर होल और एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोपिंग। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगी थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, करंट मूव करेगी, यहाँ पर करंट मूव करेगी ड्यू टू दिस होल्स। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो ये आ जाएगा इस होल में, यहाँ पर प्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस होल में, यहाँ पे प्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस होल में। इन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। सो इसी होल की वजह से इनडायरेक्टली क्या होता है, करंट मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट कंडक्शन। सही है। सो हमारे पास 2 केसेस है, केस नंबर फर्स्ट +3, केस नंबर 3 2 + 5 या सिंपली 3 एंड 5। मतलब अगर ग्रुप 3 का ऐड करेंगे और अगर ग्रुप 5 का ऐड करेंगे। सही है। सो इसको देख ले, यहाँ पर हमारे पास जो है जब भी हम ग्रुप 5 ऐड कर लेते तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादा हो गया। नाउ लेट्स सी डिस्कस इट्स 2 टाइप्स। सो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है। पहले हमारे पास सिंपल था एक सेमीकंडक्टर। अब डोपिंग के बाद ये सेमीकंडक्टर इधर हमारे पास पी टाइप होगा या हमारे पास एन टाइप होगा। एन मीन्स नेगेटिव, मीन्स ये जो नेगेटिव है हमारे पास क्या है, मेजॉरिटी में। और नेगेटिव हमारे पास क्या होती है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पी हमारे पास क्या है, दीज आर होल्स। होल्स पर हमारे पास क्या चार्ज होती है, पॉजिटिव, एंड दीज आर पॉजिटिव चार्ज होल्स। मेजॉरिटी में हमारे पास क्या है, होल्स। सही है। सो ऑलरेडी अब हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है उसमें हम ग्रुप 5 ऐड कर लेते हैं, ग्रुप 5 जब ऐड कर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देता रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास डोनर क्या है, ग्रुप 5। सो जब हम ग्रुप 5 ऐड कर देते हैं तो जब सेमीकंडक्टर में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स जो है हमारे पास माइनॉरिटी में होते हैं। सो इस टाइप्स के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहेंगे, एन टाइप, क्योंकि इसमें एन ज्यादा है। पी टाइप में हम क्या करते हैं, हम पी टाइप में ग्रुप 3 ऐड करते हैं जिसकी वजह से होल्स क्रिएट होते हैं। सही है। सो मेजॉरिटी में हमारे पास क्या है, होल्स है। होल्स पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पी टाइप। और माइनॉरिटी में हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किस चीज में होंगे, माइनॉरिटी में। सो
यहाँ पर एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को पी क्यों कहते हैं, एन टाइप को एन क्यों कहते हैं। पी में हमारे पास डोनर ग्रुप 3 होता है और एन में हमारे पास कौन सा होता है, ग्रुप 5। यहाँ पर हमारे पास मेजॉरिटी में पी में हमारे पॉजिटिव मतलब होल्स होते हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर पॉजिटिव में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है। सो ये एमसीक्यूज आप लोगों से पूछेंगे। सो आप लोगों ने 3 चीजें याद रखनी है। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर लिस्ट बनाना है किस चीज का, ग्रुप 3 का। पहले टेबल में जितने भी ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है वो लिख ले। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिख ले ग्रुप 5 और ग्रुप 4 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, सेमी कंडक्टर है। सो दिस वाज सिंपल टॉपिक, दैट वाज सेमी कंडक्टर।